हे गाइस, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। आज है 31 मई 2021 और आज हम 31 मई का करंट अफेयर चेक करेंगे। आपको इसका क्लास का पीडीएफ फाइल जो है डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। मिशन फतेह 2.0 के तहत कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश कोविड से लड़ने के लिए युवाओं को शामिल करेगा? कौन सा करेगा? ऑप्शन बी पंजाब इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। APEDA जिसने बागवानी उत्पादों के लिए राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया, डैश का मुख्यालय में है? कहाँ पे है मुख्यालय पूछा गया है, तो दिल्ली के अंदर स्थित है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा इसका। इसके बारे में पढ़ेंगे। स्थापित 13 फरवरी 1986। मूल संगठन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय रहेगा। अध्यक्ष एम अंगम्यू रहेंगे और मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली के अंदर स्थित है इसका, APDA का। नेक्स्ट। दुबई में चल रही एशियन बॉक्सिंग चैंपियन में हरियाणा के रुड़की गांव की महिला बॉक्सर ने 48 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो किसने जीता है? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, मोनिका रानी रामपाल है जो ऑप्शन है, वो हॉकी प्लेयर है शाहबाद से। अनीता कुंडू माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली है। और इसका राइट आंसर क्या होगा थर्ड क्वेश्चन का? मोनिका, ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी से राइट आंसर होगा मोनिका। नेक्स्ट। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया है संयुक्त राष्ट्रीय शांति दिवस, सैनिक दिवस? 29 मई को यह डे मनाया गया है। हाल ही में NGT में किस नदी पर मेघदातु बांध निर्माण उल्लंघन का गठन किया गया है? तो किसका? ऑप्शन बी कावेरी बांध का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस बैंक ने कोविड-19 राहत के लिए 100 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? किसने की है भाई? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। HDFC ने 100 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में? विकास बहल को किया गया है। हाल ही में मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? किसके नाम पर रखा गया है? बलबीर सिंह सीनियर। ये हॉकी के पुराने खिलाड़ी हैं भाई, जिनका फिलहाल ही पिछले साल देहांत हो गया था। इनके नाम पर यह स्टेडियम का नाम रखा गया है। बलबीर सिंह सीनियर लगातार 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहे हैं। 1948 में लंदन में ओलंपिक खेला था, गोल्ड मेडल जीत के आए थे। 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक और 1956 में मेलबर्न ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया था। 2019 में तुर्की में हुई रैंकिंग प्रतियोगिता में अशोदा के रजनीश को कौन सा पदक देने की घोषणा की है? तो कौन सा पदक देने की घोषणा की है? इसका रिजल्ट्स जो है अब आया है, 2019 में यह प्रतियोगिता हुई थी। तो इसका बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, कांस्य पदक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोरोना के कारण अनाथ बच्चों को हरियाणा सरकार हर महीने कितनी राशि देगी? जो हरियाणा में अनाथ बच्चे हैं उनको कोरोना के कारण कितनी राशि दी जाएगी? 2500 रुपये प्रति माह 18 वर्ष की एज तक। हाल ही में किस देश के सैन्य अधिकारियों ने वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को हिरासत में लिया है? कौन सा देश है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, माली देश के अंदर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को अरेस्ट किया गया है सैन्य अधिकारियों के। हाल ही में द स्पिरिचुअल आइसो नामक पुस्तक किसने लिखी है? एक प्रकाशक एम प्रकाश है भैया, एम प्रकाश ने लिखी है। हाल ही में किस राज्य में काले हिरण की आबादी पिछले 6 साल में डबल हुई है? तो कहाँ पे हुई है? ओडिशा के अंदर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा। ओडिशा में पिछले 6 साल में डबल हो चुके हैं। ओडिशा के बारे में पढ़ेंगे। राजधानी ओडिशा की भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायकर रहेंगे और राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल है उड़ीसा के। ये नोट कर लेना भाई।
बशर अल असद चौथी बार चुनाव जीतने के बाद किस देश के राष्ट्रपति बने रहेंगे? तो 4 बार चुनाव जीत सके हैं, कहाँ के? सीरिया के। कौन है? बशर अल असद जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर को उनकी डैश जयंती पर श्रद्धांजलि दी है? तो कौन सी जयंती पर दी है? 138 138वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। गिराए गांव की इंटरनेशनल बॉक्सर जिसने 75 किलोग्राम भार वर्ग में दुबई में चल रही एशिया चैंपियन में ब्रॉन्ज मेडल जीता, किसने जीता है? स्वीटी बुरा ने। ये गिराए गांव हिसार ज़िले का एक गांव है। स्वीटी बुरा वहाँ की रहने वाली है। अब हरियाणा में कितनी फसलों का बीमा होगा? तो अब हरियाणा में कितनी फसलों का बीमा होगा? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, 9 फसलों का बीमा किया जाएगा। देखते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2021 में 9 फसलों का बीमा करने का निर्णय लिया गया है। खरीफ की फसल में धान, मक्का, बाजरा, कपास हैं। रबी की फसल में गेहूं, जौ, चना, सरसों, सूरजमुखी रहेंगी। इन फसलों का बीमा किया जाएगा और इसकी आगे डेट भी बता दी गई है, कब तक इसकी लास्ट डेट है। तो देखते हैं। आखिरी तारीख 31 जुलाई रखी गई है। खरीफ की फसल का बीमा 713 रुपये प्रति एकड़ में कराया जाएगा। अगर फसल खराब हो जाती है तो कितना मिलेगा? 35,699 रुपये मिलेगा। मक्का का 356 रुपये में मिलेगा कितना? 17,849। बाजरा 335 मिलेगा कितना? 16,799। कपास 1732 रुपये का बीमा करवाया जाएगा और मिलेगा कितना अगर ख़राब हो जाती है फसल? 34,650। रबी की फसल में गेहूं का बीमा 409 रुपये का होगा, मिलेगा कितना? 27,300। जौ 267, 17,849 मिलेगा। चने का 204 का 13,650 मिलेगा। ऐसे ही आगे देखा गया है, देख लेना। किस राज्य की सरकार ने होम आइसोलेशन रोगियों के लिए MHIM मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो कहाँ की सरकार ने किया है? मणिपुर की सरकार ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राज्यपाल नजमा हेजतुल्ला रहेंगे, मुख्यमंत्री N वीरेन सिंह रहेंगे, राजधानी इम्फाल रहेगी। विधानसभा में 60 सीटें, राज्यसभा में 11 सीटें और लोकसभा में 2 सीटें रहेंगी। तो अपने YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। धन्यवाद।